तो दोस्तों राजस्थान सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 ट्वेल्थ लेवल वालों के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस बारे में इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सीईटी 2024 का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है, क्योंकि ये जो फॉर्म है एसएसओ आईडी के माध्यम से ही भरे जाएंगे। खास बात यह है कि ये जो फॉर्म है आप खुद अपने मोबाइल से भर सकते हैं, आपको किसी ई मित्र पर भी या किसी कंप्यूटर सेंटर पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी की डिटेल डालोगे तो इस तरह से आप अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी जिसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपको इस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपकी जो एसएसओ आईडी है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन है वो दिखाई देगा। इसी सेक्शन में नीचे आपको दिखाई देगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। जस्ट इसी के आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वो नजर आएगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो इसकी नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे खास जानकारी मैं देना चाहूंगा। देखिए ये जो स्टेप है आपके सामने तभी आएगी जब आपने अपनी एसएसओ आईडी का ओटीआर कंप्लीट कर लिया है, ओटीआर की ई केवाईसी को कंप्लीट कर लिया। अन्यथा यहाँ पे आपको ओटीआर कंप्लीट करने के लिए, ओटीआर ई केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए वो बोला जाएगा। तो आप अपना ओटीआर कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आप पहली बार अपनी एसएसओ आईडी के द्वारा फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि पहले से ही आपके ओटीआर का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इस बार ओटीआर की केवाईसी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं पता है कैसे किया जाता है, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आराम से वो देख लीजिएगा। चलिए मान लेते हैं कि आपकी ओटीआर की पूरी प्रोसेस कंप्लीट है, तो फिर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसकी देखिए 3-4 स्टेप हैं, सभी स्टेप को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। पहली जो स्टेप होगी वो है बेसिक डिटेल। अब बेसिक डिटेल के अंदर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम, उसका जेंडर है, उसके पिता का नाम है, उसकी डीओबी, ये तो ऑटोमेटिक आ जाती है आपके ओटीआर से। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ मैनुअल इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट की माता का नाम है, कैंडिडेट की यहाँ पे कैटेगरी, अगर यहाँ पे कैटेगरी सही आ रखी है तो ठीक है, अन्यथा यहाँ से आप चेंज है वो भी कर सकते हैं। यदि आप में कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप शारीरिक विकलांग हैं तो यहाँ पे देखिए आपको विशेष श्रेणियां, उप विशेष श्रेणियां आपको है वो देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे धर्म है उसे यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। यदि आप मैरिड है तो मैरिड कीजिएगा, अनमैरिड है या फिर जो भी आप पे लागू होता है सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप मैरिड है तो आपको यहाँ पे अपने जीवन साथी का नाम है वो लिखना है। इसके बाद यदि आप यहाँ पे मैरिड हैं तो यहाँ पे देखिए आपको अपने बच्चों की संख्या वो डालनी है। यहाँ पे एक डेट दी गई है 1 जून 2002 से पहले और उसके बाद। 2 से पहले का डेटा आपको यहाँ पे डालना है, 2 के बाद यदि बच्चे में वो डेटा आपको यहाँ पे डालना है, संख्या डालनी है, तो टोटल यहाँ पे वो आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए मेरे केस में इस फॉर्म के अंदर काफी सारी जो डिटेल है वो पहले से फिल हुई है। मुझे यहाँ पे बार बार भरना नहीं पड़ रहा है। वो इसलिए नहीं भरना पड़ रहा है क्योंकि इस एसएसओ आईडी से पहले भी फॉर्म है वो भरे गए थे, तो पहले वाला डेटा है ये ऑटोमेटिक है वो आ गया। अगर आपके केस में यहाँ पे बिल्कुल खाली नजर आ रखा है तो आपको है वो भरना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डालना है, और व्हाट्सएप नंबर है वो सही डालिएगा, और ये मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे सही डालना है, क्योंकि भविष्य के अंदर बोर्ड के द्वारा इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी सूचना आएंगे वो आपके व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए आएंगे, तो ये सही सही डिटेल डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी मेल आईडी दिखाई देगी, ये भी सही होनी चाहिए, इस पर भी आपकी यहाँ पे सूचना आने वाली है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी आधार आईडी डालना है। अब देखिए मेरे केस में तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके केस में आपका आधार वेरीफाइड नहीं होगा तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आपको आएगा, क्लिक कीजिएगा, ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप आधार को वेरीफाई नहीं करोगे आप ये फॉर्म है वो नहीं भर पाओगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर, यदि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से तो आपको यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ पात्राचार का पता आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ये जो एड्रेस है आपको पूरा पूरा लिखना है, सही सही लिखना है। एड्रेस में किसी प्रकार की कोई कटौती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कैंडिडेट वेरिफिकेशन स्टेटस। यदि आपका जन आधार या फिर आधार का वेरिफिकेशन हो चुका है तो लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा वेरीफाइड बाय कैंडिडेट। यदि यहाँ पे वेरीफाइड नहीं लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको अपना जन आधार भी वेरीफाई करना पड़ेगा, अपना जो आधार है वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बगैर आप ये फॉर्म है वो नहीं भर पाओगे।
इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो ये आपसे पूछ लेगा कि आपने जो मोबाइल नंबर या मेल आईडी डाली है क्या वो सही है क्या। यदि वो सही है तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो आपकी स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड स्टेप आ जाएगी जहां पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरना है, और इस पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले तो आपकी जो भी राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी है, वो बाय डिफॉल्ट इंडियन है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो होम स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। देखिए यदि आप राजस्थान के निवासी हैं, जन आधार से आपने ओटीआर किया है, तो यहाँ पे देखिए राजस्थान बाय डिफॉल्ट आएगा। यदि आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपना होम स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा, उसी के अनुसार यहां से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यदि आप पूर्व स्थापित, इसका मतलब है कि आप दूसरे देश से आके क्या भारत में बसे हैं कि, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार ये नो कीजिएगा, हालांकि तकरीबन यहाँ पे नो ही है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए स्पेशल कैटेगरी या विशेष श्रेणी आपके पास है तो वो आपको भरनी पड़ेगी। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यहाँ पे देखिए यस करना है। जैसे आप यस करोगे तो किस प्रकार की सर्विस आपकी, यदि फिलहाल आप सर्विस के अंदर हैं, आपके पास एनओसी है, तो इसको सिलेक्ट करना है। लेटर नंबर, डेट आपको यहाँ पे डालना है। यदि आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो पीपीओ नंबर डालना और डेट आपको डालना है। मेरे केस में मैं इसे यहाँ पे नो कर रहा हूं। यदि आप यहाँ पे खिलाड़ी हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे यस करोगे तो आप किस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, नेशनल के हैं, इंटरनेशनल के, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे खेल की इंफॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा। खेल का नाम है, किस संस्था से आपने किया था, कौन से साल में आपने भागीदारी थी, आपका टूर्नामेंट का प्रकार यहाँ पे कैसा रहा है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरना। मेरे केस में मैं यहाँ पे इसको नो कर रहा हूं। चलिए इसके बाद यदि आप राजस्थान सरकार में फिलहाल किसी भी विभाग में स्थायी कर्मचारी हैं तो आपको यहां पे यस करना है। यस करते हो तो यहां पे आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना पड़ेगा। मैं यहां पे नो करता हूं। इसके बाद यदि आप आयु में छूट लेना चाहते हो तो यहां पे देखिएगा आप किस कैटेगरी के अनुसार आयु में छूट लेना चाहते हो, तो यहां पे है काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी आप पे लागू होता है किसी एक को आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। और आयु में छूट लेने के लिए जो विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए इनको आप अच्छी तरह से वो पढ़ लीजिएगा। वैसे भी मेरे द्वारा इसकी जानकारी दी गई है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। अगर आप आयु में छूट नहीं लेना चाहते हैं तो नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपनी एजुकेशन की जानकारी भरना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स वो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है और कुछ यहाँ पे लाल अक्षरों में लिखा गया है। सीधा सीधा मतलब ये है कि जब विभाग चाहेगा तो आपसे आपके ओरिजिनल दस्तावेज वो मंगवा सकता है, बस इसका सीधा सीधा मतलब यही है। अब यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन की जानकारी भरनी, जहां तक आपने उच्चतम शिक्षा प्राप्त की वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। देखिए मेरे केस के अंदर तो सभी क्लास की जो एजुकेशन की इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक आ चुकी है, क्योंकि इस एसओआईडी से पहले भी फॉर्म भरे गए थे, तो पहले वाला डेटा इसने यहाँ पे है उठा लिया है, मुझे दोबारा यहाँ पे नहीं भरना पड़ रहा है। यदि आपके केस में ये कॉलम सारे खाली हैं तो फिर आपको डिटेल भरना ही पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, वो ग्रुप आपको भरना पड़ेगा, कक्षा 10वीं का, कक्षा 12वीं का है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, इसी तरह से। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिखना है, आपके यहाँ पे रोल नंबर आपको लिखने, फिर आपका परिणाम कैसा रहा है, आपका परसेंटेज है, सीजीपीए है या ग्रेडिंग सिस्टम है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। कौन से साल में कौन सी क्लास पास की थी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। टोटल परसेंटेज कितने, अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। इस स्टेप के अंदर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। देखिए मेरे केस में फोटो और सिग्नेचर तो ऑटोमेटिक आ चुके हैं, क्योंकि पहले भी फॉर्म है वो भरा गया है। अगर आपके केस में यह फोटो आपको नहीं दिखाई दे रही है तो आपको यहाँ पे देखिए ब्राउज का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, और जिस लोकेशन पे आपकी फोटो है और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो फोटो है वो 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, यहाँ पे आपके शरीर का कोई भी एक बॉडी मार्क है वो लिखना है, और ध्यान रखना ये प्राकृतिक होना चाहिए, जन्मजात होना चाहिए, कोई कृत्रिम नहीं होना चाहिए। कोई हाथ पे कट का निशान है या फिर कोई जले हुए का निशान है, ऐसा नहीं चलेगा। जो जन्मजात है, जन्म से ही आपके बॉडी पे पहचान है, जैसे कोई काला तिल आ गया है, कोई लाल तिल आ गया है, इस तरह से कोई तिल है तो वो आपको यहाँ पे वो लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक मोल है, ठीक है ना। यहाँ पे बॉडी मार्क लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। हालांकि फिलहाल फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। जब फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा और आपकी फोटो पे बार कोड देखने को मिलेगा। जब आपकी फोटो पे बार कोड आ जाए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, इसका मतलब है कि आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। अब फॉर्म प्रीव्यू का मतलब ये है कि जो भी डिटेल आपने पहले भरी है एक बार आप उसे चेक कर लीजिएगा। कहीं आपको लगता है कि कोई गलती आपसे हो चुकी है तो आप फॉर्म को अपडेट पे कर सकते हो। लास्ट में आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, वापस वही स्टेप ओपन हो जाएगी
और जिस स्टेप में आपकी गलती है उसको सही कीजिएगा और लास्ट में आप यहीं पर आ जाएगा। अब इस फॉर्म के लास्ट में देखिए आपको अपनी OTR की E-KYC वो दिखाई देगी, जो कि फिलहाल आपने की थी, लाइव फोटो है, हैंड राइटिंग है। तो देखिए इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ साथियों की ये शिकायत है कि हमने OTR के अंदर जो हैंड राइटिंग है उसकी जगह सिग्नेचर अपलोड कर दी, तो क्या अब इसको चेंज किया जा सकता है क्या? नहीं भैया, E-KYC को फिलहाल आप चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक विभाग के द्वारा मौका नहीं दिया जाता। यदि यहाँ पे आपकी गलत फोटो अपलोड हो गई है, गलत हैंड राइटिंग है वो अपलोड हो गई, तो टेंशन मत लीजिएगा। वैसे तो देखिए कोई खास समस्या नहीं आने वाली है, केवल महज आपके वेरिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका फॉर्म है वो कंप्लीट है। इसके बाद लास्ट में आपको घोषणा मिलेगी, यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो भैया आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आप अपने डेटा में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। तो फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार डेटा को आप जरूर वेरीफाई कीजिएगा। अब इसके बाद जैसे फाइनल सबमिट करोगे तो यहां पर आपको है पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपने OTR के समय अपनी कैटेगरी के अनुसार है, एक बार पेमेंट है वो कर दिया है, तो बार बार आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार कर दिया, लाइफ टाइम अपने SSO ID से जितने भी फॉर्म भरना चाहो ना उतने फॉर्म आप भर सकते हो। यहाँ पे मैं फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे और भी वीडियो बनाने हैं आपकी सेवा के लिए। तो एक बार मैं पीछे चलता हूं। देखिए कई बार क्या होता है कि जब भी आप फॉर्म भरते हो कोई टेक्निकल समस्या होगी, आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं हुआ, किसी कारण से बैक प्रेस लग गया, गलत की दब गई, तो फिर आप दोबारा फॉर्म कहां से भरोगे? क्योंकि जैसे आप अपने SSO ID के यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल के होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे तो देखिए CET का लिंक ही गायब हो गया, तो फिर आप ये फॉर्म है वो कहां से भरोगे? अगर आपके सामने भी ये समस्या आती है तो यहाँ पे देखिए आपको चिंता नहीं करना है, ऊपर आपको माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके द्वारा जो भी फॉर्म भरे गए या फिलहाल जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। तो देखिए फिलहाल अपन यहाँ पे CET 2024 से 12th लेवल का अपन यहाँ पे भर रहे थे, और जस्ट इसी के आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन नजर आएगा। देखिए ये तभी आपको नजर आएगा जब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होता है। यदि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है वो आ जाता है, और यहां से दोबारा आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हो। वही फॉर्म की स्टेप है वो ओपन हो जाएगी, जो कि दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लेते हैं कि आपका फॉर्म है फाइनल सबमिट हो गया, अब इसका आपको प्रिंट लेना। वैसे तो जब आप फाइनल सबमिट करोगे तो उस समय भी आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। गलती हो गई, नहीं किया, दोबारा करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, उसी के आगे आपको वो मिल जाएगा जब फाइनल तरीके से आप इसे लॉक कर दोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से भरा हुआ फॉर्म है आपको नजर आएगा। अब की बार यहाँ पे देखिएगा बारकोड भी आ गया है, और यहाँ पे देखिए विभाग का लोगो भी आ गया है, और यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन नंबर है, देखिए एप्लीकेशन आवेदन संख्या वो भी आ गया। अब इसका मतलब ये है कि यदि एप्लीकेशन नंबर आ चुके हैं तो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। जब तक आपके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन CET 2024 12th लेवल का ऑनलाइन फॉर्म है अपनी SSO ID के द्वारा भर सकते हैं। आशा रखता हूं आप अच्छी तरह से वो समझ गई। यदि फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ के है मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अब OTR को लेकर या फिर जो भी समस्याएं आ रही हैं तो अलग अलग वीडियो हैं जो कि हमारे चैनल पे होम पेज पे आपको मिल जाएंगे। आराम से देखिएगा और अपनी समस्या का समाधान है वो कर लीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।